तो लास्ट एपिसोड के एंड के ऊपर हमने देखा था जहां पर एक्साल्टेड सर्ज यानी कि उन डबल ड्रैगन मैनर के मास्टर्स को पता चलता है कि बीस्ट टेमिंग सेक्टर के साथ कुछ बहुत ही बुरा हुआ है, क्योंकि बीस्ट टेमिंग सेक्टर के एल्डर्स वहां पर आए होते हैं। इतनी देर में एक एल्डर बाहर से भागता हुआ आता और कहता है कि सर एक बहुत ही बुरी खबर है, एक बहुत ही बुरी खबर है। तो वो उससे कहता है कि अब बताओ क्या हो गया है। तो वो एल्डर उनसे कहता है कि सर एक ही रात में यहाँ पर डीमन स्कीमिंग सेक्टर, ह्यूमन मिस्टिकल सेक्टर, दोनों सेक्टर्स को बर्बाद कर दिया गया, किसी एक इंसान को भी जिंदा नहीं छोड़ा गया, सभी लोगों को मार दिया गया है। तो ये बात सुनते अब सभी लोग हैरान हो जाते हैं। अब इस बात को कंफर्म करने के लिए यहाँ पर वो लोग बेल बजाते हैं, एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाते हैं ताकि उनके जितने भी सेक्टर के लोग हैं सभी के सभी एलीट वॉरियर्स को वहां पर बुलाया जाए, सभी एल्डर्स को बुलाया जाए एक बहुत ही बड़ी मीटिंग के लिए। वहां पर बड़ी बेल को बजाया जाता है। तो यहीं पर जीलिन को दिखाता है कि माँ जीलिन जो होता है वो कल्टीवेट कर रहा होता है और उसी के साथ ही बेल की आवाज सुनता है और कहता है ये अचानक से क्या हो गया। डबल एक्साल्टेड सर ने जहां पर अचानक से इस बड़ी बेल को क्यों बजाया, क्योंकि ये बेल तभी बजाई जाती है जबकि पूरे सेक्टर के सभी खास एल्डर्स को मीटिंग के लिए बुलाया जाता है। अब जबकि हम लोग भी खास एलीट वॉरियर्स हैं तो फिर हमें भी इस मीटिंग में जाने की इजाजत है। चलो चल के देखते हैं कि क्या हुआ है। अगर किसी दुश्मन का अटैक हुआ हो तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि इतने सालों से मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ। ट्रेनिंग के बाद मुझे अपने आप को परखना भी तो है कि क्या मैं स्ट्रॉन्गर बना भी हूँ या नहीं, वरना मैं तो पिछले कई दिनों से यहाँ पर बोर हुए जा रहा हूँ। तो यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है दूसरी जगह का दिखाते हैं जहाँ पर हमारी तीनों सिस्टर्स होती है वो भी ट्रेनिंग कर रही होती हैं। तो तीनों सिस्टर्स जो होती हैं वहां पर ट्रेनिंग कर रही होती है। रुआ कहती है सिस्टर किंग चैंग तुम्हारे पास एक बहुत ही स्पेशल बॉडी है, वाइट स्पिरिट फिजिक वाली, यानी कि एक एम्प्टी बॉडी है जिसके साथ किसी भी टेक्निक को परफॉर्म करने से उसकी पावर्स डबल ट्रिपल हो जाती हैं। और हमें लगता है कि हम लोग अब जबकि एथीरियल स्टेज में ब्रेक थ्रू कर चुके हैं, हमने अभी भी फ्रेश ब्रेक थ्रू किया है और ब्रेक थ्रू करने के बाद हम लोग अगर तीनों मिलकर अपनी रे फॉर्मेशन को एक्टिवेट करें तो हम लोग 6 लेयर के एथीरियल स्टेज के मास्टर को भी आसानी से हरा पाएंगे। तो किंग चैंग कहते हैं कि इतना काफी नहीं है, इतने के साथ तो मैं जहां पर लोअर 3 सेक्टर्स के गार्डियन से भी फाइट नहीं कर पाऊंगे। मुझे लोअर 3 सेक्टर्स के सभी एथीरियल स्टेज के मास्टर्स का मुकाबला करना और पूरे के पूरे सेक्टर से बदला लेना है। तो उसके लिए मुझे और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर बनना होगा। तो दूसरी सिस्टर से कहती है कि क्या तुम अभी भी यहाँ पर इसी बारे में बात कर रही हो, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें सबके बारे में भूल जाना चाहिए, डीमन स्कीमिंग सेक्टर के बारे में भूल जाओ। तो रुआ उसे कहते हैं कि हाँ मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर इस बारे में भूल जाना चाहिए, क्योंकि एक्साल्टेड सर ने उन्हें अच्छी तरह से पता है कि उन्होंने यहाँ पर जानबूझकर डीमन स्कीमिंग सेक्टर के लोगों को आजाद छोड़ दिया। जी वूजा एक बहुत ही घटिया इंसान है, उन्हें यह भी पता है कि जी वूजा ने जहां पर बाकी के सेक्टर्स के साथ मिलकर ज़ूफैन को मारने की साजिश रची थी, लेकिन इसके बावजूद वो लोग जहां पर फाइट नहीं करना चाहते, वो शांति लाना चाहते हैं। इसी वजह से उन लोगों ने डीमन स्कीमिंग सेक्टर को छोड़ दिया है। तो किंग चैंग कहती है कि वो लोग छोड़ सकते हैं लेकिन मैं ज़ूफैन के लिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकती। मेरे ज़ूफैन को उन लोगों ने मार दिया, मेरे पति को उन लोगों ने मार दिया और मैं अपने पति की मौत का बदला लेकर रहूंगी, फिर उसके लिए चाहे मुझे यहाँ पर वेस्टर्न लैंड्स के खिलाफ ही क्यों ना जाना पड़े, मुझे डबल ड्रैगन मैनर के खिलाफ जाकर अगर ये करना पड़ा तब भी मैं करूंगी, लेकिन मैं अपना बदला लूंगी। तो जब वो वहां पर खड़ी होकर उनसे बात कर रही होती है वो दोनों सिस्टर्स आगे बढ़ती है, उसके कंधे पे हाथ रखती है और कहती है तुम इसमें अकेली नहीं हो, अगर तुम यहाँ से जाने के बारे में सोच रहे हो तो हम भी तुम्हारे साथ ही जाएंगे, अगर तुम यहाँ पर डीमन स्कीमिंग सेक्टर को तबाह करना चाहते हो तो हम तुम्हारे साथ जाएंगे, हर मुश्किल वक्त में हम तुम्हारे साथ ही रहने वाली है। क्योंकि ब्रदर ज़ूफैन जो है वो यहाँ पर हमारे पर एक बहुत अच्छा इंप्रेशन छोड़कर गया और हम लोग यहाँ पर उसके लिए इतना तो कर ही सकती हैं। तो सिस्टर जिन जो होती है वो रुहुआ से कहती है कि मुझे लगता है कि सिस्टर रुहुआ तुम्हें यहाँ पर अपनी ही सीनियर सिस्टर के ब्रदर से, उसके हस्बैंड से प्यार हो गया है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम यहाँ पर उसके हस्बैंड के ऊपर नजर लगाकर बैठी हुई हो। तो रुहुआ उसे कहती है कि हाँ ये बात तो ठीक है कि ज़ूफैन काफी हैंडसम है, लेकिन अब ऐसा भी नहीं है कि मैं अपनी ही जूनियर सिस्टर के हस्बैंड के ऊपर नजर लगाकर बैठी हुई हूँ, क्या दुनिया में और लड़के खत्म हो गए हैं क्या। तो वो दोनों आपस में बहस कर रही होती है और हमारी जो किंग चैंग होती है वो हल्का हल्का मुस्कुरा रही होती है और साथ ही सोच रही होती है कि ज़ूफैन हम तुम्हारी मौत का बदला लेकर रहेंगे, फिर चाहे हमें यहाँ पर किसी के भी खिलाफ क्यों ना जाना पड़े। फिर साथ उन्हें बेल की आवाज आती है तो वो लोग कहते हैं कि ये अचानक से यहाँ पर ह्यूमन रीचिंग पवेलियन में क्यों बुलाया जा रहा है। ये बेल तो तभी बजाई जाती है ना जब कोई बहुत ही बड़ा क्राइसिस हो, तो वो तीनों बड़ी तेजी के साथ भागती हुई उस तरफ चल पड़ती हैं। तो यहाँ पर से नेक्स्ट सीन जो होता है हमारे अगले कैंडिडेट्स का दिखाया जाता है जहां पर हम जीलिन का सीनियर ब्रदर और साथ में हान होते हैं, वो दोनों जब वहां पर उस बेल को सुनते हैं तो वो लोग भी वहां से भागते हुए बड़ी तेजी के साथ ह्यूमन रीचिंग पवेलियन की तरफ चल पड़ते हैं, क्योंकि उन्हें भी लगता है शायद कुछ बहुत ही बड़ा हादसा हुआ है। तो सभी लोग वहां पर पहुंच जाते हैं, सभी एल्डर्स भी वहां पर आ जाते हैं। सभी के आने के बाद एक्साल्टेड्स जो होते हैं वो एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं कि इन लोगों को कैसे इस बारे में बताया जाए। तो एक एल्डर उनसे पूछता है कि सर बताएं तो उसे अचानक से हमें क्यों बुलाया गया है, क्या यहाँ पर कोई बहुत ही अर्जेंट न्यूज है। तो ब्लैकबियर्ड उनसे कहते हैं कि हाँ यहाँ पर 6 महीने पहले एक लेटर पहुंचा, 6 महीने पहले का एक लेटर पहुंचा है
कि 3 लोअर 3 सेक्टर्स जो हैं, जिनमें से हीवन मिस्टिकल सेक्टर, बीस्ट टेमिंग सेक्टर और डीमन स्कीमिंग सेक्टर जो है वो तीनों के तीनों यहां पर वाइप आउट हो चुके हैं। तीनों सेक्टर्स को पूरी तरह से वाइप आउट कर दिया गया, कोई एक भी सर्वाइवर नहीं बचा, सभी लोगों को मार दिया गया। तो ये बात सुनते ही सभी लोग हैरान परेशान हो जाते हैं और कहते हैं आखिर ऐसा कौन कर सकता है। 9 सेक्टर्स वेस्टर्न लैंड में पिछले कई सौ सालों से, बल्कि कई हजार सालों से, और कभी भी यहां पर किसी ने भी किसी दूसरे सेक्टर को बर्बाद करने के बारे में इस तरह से नहीं सोचा। हाँ, बहुत बार आपस में इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स हुई, बहुत बार फाइट हुई, बहुत बार दूसरी लैंड्स के लोगों ने हमारे पर अटैक किया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि कभी किसी सेक्टर को कंप्लीटली वाइप आउट कर दिया जाए। इन सभी लोगों के बीच में हमारी किंग चैंग होती है, जो कि इस बात से काफी ज्यादा खुश हो रही होती है। किंग चैंग कहते हैं कि हीवन मिस्टिकल सेक्टर और डीमन स्कीमिंग सेक्टर दोनों ही कमीने सेक्टर्स थे जो लोग ज़ू फैन की मौत में शामिल थे, और वो दोनों ही सेक्टर्स यहां पर तबाह हो चुके हैं। लगता है कि हीवंस की तरफ से उनको सजा मिली है। फिर साथ ही वो सोच रही होती है कि मुझे लगता है कि ये किसी ना किसी ने तो किया होगा, लेकिन किसने किया होगा। और जीलिन जो होता है वो सोच रहा होता है कि मुझे लगता है कि ये सब कुछ एल्डर ब्रदर ने किया है। इन सभी को तो लगता है कि ज़ू फैन मर चुका है, लेकिन ज़ू फैन अभी तक जिंदा है और वो अपना बदला ले रहा है। अगर वाकई में ऐसी बात है तो ये काम सिर्फ और सिर्फ ज़ू फैन ही कर सकता है, क्योंकि पूरे के पूरे सेक्टर्स को तबाह करना और ऐसे सेक्टर्स को तबाह करना जो लोग उसकी मौत के षड्यंत्र में शामिल थे और उसके ऊपर अटैक करने में शामिल थे, उन सभी लोगों को तो वो बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। लेकिन अगर उसने सेक्टर्स को बर्बाद किया तो इसका मतलब है कि वो पहले से स्ट्रॉन्गर हो चुका है, और मुझे भी यहाँ पर जल्दी से जल्दी अपने आप को स्ट्रॉन्गर बनाना होगा। तो उन सभी के बीच में से यहाँ पर हमारा सीनियर ब्रदर जो होता है वो कहता है कि सर ये बताएं कि ये अटैक किसने किया है, क्या हमारे अपने लोगों ने किया है या फिर दूसरी लैंड्स के लोगों ने अटैक किया है। मास्टर वाइट उसकी बात सुनने के बाद सोच रहे होते हैं कि ये लड़का वाकई में देखो कितना ज्यादा शांत है, मुझे लगता है कि जो हमारा डिसाइपल होने के लायक है। इसने यहाँ पर सभी के बीच में से ऐसा सवाल पूछा है जो पूछने लायक था। तो वो उसे कहते हैं कि फिलहाल के लिए तो हमेशा यहाँ पर इतना अंदाजा हुआ है कि वेस्टर्न लैंड्स में से कोई ये काम नहीं कर सकता, क्योंकि वेस्टर्न लैंड्स में बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जो सिंगल हैंडेडली ये काम कर सकते हैं, और हमें पता है कि वो लोग ऐसा काम नहीं करेंगे, क्योंकि आज से पहले उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया, तो फिर अचानक से वो ऐसा काम क्यों करेंगे। तो हम लोग यहाँ पर जो गैस कर रहे हैं, जो अनुमान लगाया जा रहा है वो ये है कि दूसरी लैंड्स यानी कि वेस्टर्न लैंड्स के अलावा जो ईस्टर्न लैंड्स हैं वो लोग यहाँ पर आकर ये कर सकते हैं, उनमें से किसी ने आकर ये किया होगा। जबकि माँ जेलिन उन सभी के बीच में वहां पर हंसना शुरू कर देता है, फिर साथ ही उनसे कहता हो सकता है ये किसी भूत ने किया हो। तो उसका सीनियर ब्रदर कहता है कि इस बात का क्या मतलब है, तुम कहना क्या चाहते हो, इतने सारे लोगों के बीच में तुम मजाक तो नहीं कर रहे होगे। तो जेलिन कहता है नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा, मुझे लगता है ये किसी भूत ने किया है। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 743 का एंड होगा। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि जेलिन अपनी इस बात को जस्टिफाई कैसे करेगा, वो ज़ू फैन के बारे में इनको बता तो नहीं सकता।